पुतिन के शहीद सैनिकों की संख्या बढ़ रही है। पुतिन को दोस्त भारत की मदद की ज़रूरत महसूस हुई है। क्या भारत के जवानों को अपनी सेना में शामिल करना चाहते हैं पुतिन? आखिर क्यों भारत से मदद मांग रहे हैं पुतिन? दोस्तों, जब से रूस यूक्रेन के बीच युद्ध शुरू हुआ है तभी से पूरी दुनिया इस युद्ध के प्रभाव को झेल रही है, लेकिन युद्ध को बंद करने का नाम दोनों देशों में से कोई नहीं ले रहा। दोस्तों, आपको बता दूं कि रूस भी काफ़ी मुसीबतों से घिरा हुआ है। उसके देश से सेना में शामिल होने की उम्र लायक लोग हजारों की तादाद में देश छोड़कर भाग रहे हैं। रूस को क्लोजली ऑब्जर्व करने वाले देश ऐसे दावे कर रहे हैं कि इस युद्ध में लड़ रहे न जाने रूस के कितने सैनिक जो कभी इस युद्ध के लिए जाने को राजी नहीं थे, लेकिन फिर भी उन्हें ज़बरदस्ती युद्ध में उतारा गया और रूस अब काफ़ी चिंता में डूब चुका है। वह एक ऐसी मुसीबत में पड़ गया है कि उसे अपनी सभी मित्र देशों से मदद मांगनी पड़ रही है, लेकिन कहीं से अभी कोई जवाब नहीं आया है। अब भारत से भी मदद मांगनी पड़ रही है रूस को, क्योंकि पुतिन को लगता है कि इस तरह की मुसीबत से बस भारत ही उसे बाहर निकाल सकता है। आखिर रूस को ऐसी किस चीज़ की ज़रूरत पड़ गई है जिसे सिर्फ भारत ही पूरा कर सकता है? और क्या हमारा भारत रूस की मदद करेगा या फिर कर पाएगा? जानेंगे आज की इस वीडियो में, तो वीडियो के अंत तक बने रहें दोस्तों। दरअसल दोस्तों, बात यह है कि रूस भारतीयों को आकर्षित करने के लिए नए नए बयान दे रहा है। रूस का कहना है कि भारत के प्रवासियों को रूस में बुलाने के लिए काफ़ी बदलाव और विकास किए गए हैं, क्योंकि रूस में कई सेक्टर में कामगारों की कमी हो गई है। कोई भी दूसरे देश के लोग रूस के हालातों को देखते हुए वहां जाना नहीं चाहते, लेकिन उससे पहले आपका जानना जरूरी है कि खुद रूस के निवासी अपना देश छोड़कर जा रहे हैं। 2022 में मार्च तक करीब 3 लाख लोग रूस को छोड़कर जा चुके थे। उसके बाद अगस्त आते आते देश छोड़ने वालों की संख्या 5 लाख से भी ज़्यादा हो गई है। फिर अक्टूबर तक 4 लाख लोग और देश छोड़कर चले गए, यानी 2022 में ही 9 लाख लोग रूस को छोड़कर चले गए। ज़्यादातर लोग थाईलैंड गए हैं। अब 9 लाख लोगों के रूस छोड़ने से वहाँ कामगारों की कमी हो गई है। आसान शब्दों में कहा जाए तो रूस की इकोनॉमी लेनर स्टोरेज की शिकार हो चुकी है और अब भारतीयों को अट्रैक्ट करने के लिए उसने कई स्कीम तैयार कर ली हैं। बुधवार को नई दिल्ली में भारत रूस बिजनेस फोरम से खुद रशिया एम्बेसडर डेनिस एलिपोव ने यह कहा कि रूस भारतीय एम्प्लॉयज़ को अट्रैक्ट करने के लिए नए रास्ते ढूंढ रहा है और भारत से इस बारे में बात भी कर चुका है। दोस्तों, अपनी लेबर स्टोरेज को कम करने के लिए रूस ने भारत की तरफ रुख किया है और वो भारत ही है जो अकेले रूस की मदद करने की ताकत रखता है। उसके लेबर स्टोरेज की कमी को पूरा कर सकता है, क्योंकि भारत की जनसंख्या ज़्यादा है, यहाँ यंग पॉपुलेशन भी अच्छी खासी है और हमारे युवाओं के पास स्किल की भी कमी नहीं है। इतना ही नहीं दोस्तों, कुछ दिनों पहले ही रूस ने रशियन गोल्डन वीज़ा भी निकाला है, जिससे विदेशियों का रूस में जाकर रहना काफ़ी आसान हो गया है। दूसरी तरफ रूस कई ऐसे स्कीम बना चुका है जिससे भारतीय प्रवासी रूस में जा सके। लेकिन दोस्तों, ये जो मीडिया है ना, जो TRP के लिए कुछ भी कर सकती है, ये सभी बातों में मिर्च मसाला डालकर आप लोगों तक पहुंचाती है। दरअसल दोस्तों, रूस अपने मिलिट्री एज्ड मैन को आर्मी में ढकेल रहा है। लगभग 1 साल पहले एक रशियन सोल्जर की एक वीडियो वायरल हुई थी। वो एक पकड़ा गया सोल्जर था जिसे यूक्रेनी सेना द्वारा पकड़ लिया गया था, जो रोते हुए फ़ोन में अपनी माँ से बात कर रहा था और कह रहा था कि उन्होंने हमें मरने के लिए भेजा है। मेरे सभी साथी मारे जा चुके हैं, बस मैं ही जिंदा हूँ। उसने पुतिन पर आरोप लगाया कि वो हमें मीट शील्ड की तरह इस्तेमाल कर रहे हैं, यानी आप इसे आसान भाषा में बलि का बकरा भी कह सकते हैं। उसने कहा कि उसने मिशन के बारे में झूठ बोलकर उन्हें लड़ने के लिए तैयार किया गया है। इस सीनियर ने जो भी कुछ बोला वो सब झूठ और बकवास था। अमेरिका और UK की एक रिपोर्ट के अनुसार रूस के 3 लाख के करीब सैनिक मारे जा चुके हैं और अब सवाल उठता जा रहा है कि कहीं भारतीयों को भी रूस बुलाने के बाद आर्मी में शामिल नहीं कर लिया जाए। रूस 5 लाख से ज़्यादा सैनिकों को जंग में लड़ने के लिए सेना में शामिल कर चुका है। जब से रूस ने भारत से मदद मांगी है तभी से भारत के लोग 2 गुटों में बढ़ चुके हैं। एक गुट का कहना है कि हमें UK, कनाडा जैसे देश जो हर वक्त भारत के साथ गद्दारी करते हैं, वहाँ जाकर काम करने के बजाय अपने पुराने दोस्त रूस में जाकर काम करना चाहिए और वहाँ की गिरती अर्थव्यवस्था को सुधारने में रूस की मदद करनी चाहिए। वहीं दूसरे गुट का मानना है कि पुतिन अब अपने जिद को पूरा करने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। अगर उन्होंने सैनिकों की कमी महसूस हुई तो वो भारतीयों को भी लड़ने के लिए युद्ध में उतार सकते हैं।
तभी तो रूस में विदेशियों के आने के लिए ऐसे ऐसे स्कीम लाए जा रहे हैं। ऐसे में दोस्तों आपको क्या लगता है, क्या रूस की ये कोई चाल है या वो सही मायने में अपने गिरते हुए इकोनॉमी को बचाने के लिए हम भारतीयों से मदद मांग रहे हैं? आपका इस पर क्या कहना है? हमें अपने विचार कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं। साथ ही वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। साथ ही बगल में जो बेल आइकन का बटन है उस पर ऑल पर भी क्लिक कर लें ताकि हमारी आने वाली वीडियो को आप मिस ना कर सकें।